नमस्कार, मैं नदीम खान और आप देख रहे हैं भारत हिंदी। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के राजनीति में शामिल होने की अटकलें अब और तेज हो गई हैं, खासकर जब उनकी तस्वीर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ सामने आई। हाल ही में दोनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की, जो हरियाणा विधानसभा चुनावों के नजदीक होने के कारण काफी चर्चाओं का कारण बन गई। इस मुलाकात से यह कयास लगने लगे हैं कि क्या ये दो नामी पहलवान कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं और कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में विनेश और बजरंग के नाम तेजी से उभर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये दोनों पहलवान चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हाल ही में एआईसीसी महासचिव दीपक बाबरिया ने इन अटकलों पर कुछ इशारे किए, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक इनकी उम्मीदवारी पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। लेकिन विनेश फोगाट का राजनीतिक सफर की ओर इशारा क्या है, इसे समझना होगा। विनेश फोगाट, जो भारतीय कुश्ती में एक प्रमुख चेहरा रही हैं, हाल ही में तब चर्चा में आई जब वो पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किग्रा स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने के बावजूद भार सीमा उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दी गईं। इसके बाद उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया। इसके तुरंत बाद उन्हें कांग्रेस नेताओं के साथ कई मौकों पर देखा गया, जिससे उनके राजनीति में आने की अटकलें और बढ़ गईं। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक से लौटने पर एयरपोर्ट पर विनेश का स्वागत किया और उनके समर्थन में हनुमान गदा भेंट की। हुड्डा परिवार का कांग्रेस में मजबूत प्रभाव है और दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश और अन्य पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। ये कदम विनेश के कांग्रेस के करीब होने का संकेत माना जा रहा है और इसमें बजरंग पुनिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बजरंग पुनिया, जो एक और विश्व प्रसिद्ध पहलवान है, उनके बारे में भी यही अटकलें हैं कि वह हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पुनिया, जो हरियाणा में बेहद लोकप्रिय है, कांग्रेस के लिए एक प्रभावशाली चेहरा साबित हो सकते हैं। खबरों के अनुसार उन्हें बादली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है। इसका दूसरा पहलू किसानों और पहलवानों के संघर्ष के बीच राजनीति भी रहा है। विनेश फोगाट ने पिछले कुछ समय से राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखने से बचने की कोशिश की है, खासकर जब उनसे चुनाव लड़ने के बारे में सवाल किए गए। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने किसानों के समर्थन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और उस समय उन्होंने कहा था कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी कई लोगों का मानना है कि विनेश और बजरंग जैसे खिलाड़ियों का राजनीति में शामिल होना खेल और समाज के प्रति उनके योगदान का विस्तार हो सकता है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के राजनीति में शामिल होने को लेकर अटकलें तभी से तेज हो गई थी जब उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। यह विरोध तब शुरू हुआ जब पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद से ही फोगाट और पुनिया को कई बार विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करते देखा गया, जिससे ये चर्चा जोरों पर रही कि वे राजनीतिक भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस से उनकी मुलाकातों ने इन अटकलों को और हवा दी। खेल जगत से राजनीति में आने वाले सितारे नए नहीं हैं। इससे पहले भी कई नामी खिलाड़ियों ने राजनीति में कदम रखा है और अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए चुनावों में सफलता हासिल की है। भारत में खेलों की लोकप्रियता और खिलाड़ियों की बड़ी फैन फॉलोइंग उन्हें राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बना देती है। चाहे क्रिकेटर हो, बॉक्सर या पहलवान, इनकी मौजूदगी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में मदद करती है। ऐसे में फोगाट और पुनिया का राजनीति में प्रवेश संभावित रूप से कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर हरियाणा जैसे खेल केंद्रित राज्य में। हरियाणा में कुश्ती का एक अलग ही स्थान है और विनेश फोगाट का फोगाट परिवार भी इससे जुड़ा हुआ है। उनकी उपलब्धियां उन्हें न केवल एक एथलीट के रूप में बल्कि एक आइकन के रूप में भी स्थापित करती हैं। बजरंग पुनिया भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। ऐसे में दोनों के राजनीति में आने से कांग्रेस को राज्य में एक मजबूत कड़ी मिल सकती है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का किसानों के आंदोलन में शामिल होना भी उनके राजनीति में आने की चर्चा का एक अहम कारण रहा है। विनेश ने अपने बयानों में लगातार किसानों के प्रति समर्थन जताया है। किसानों के समर्थन में उनके दिए गए बयान और विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भागीदारी ने उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में एक जननायक के रूप में स्थापित किया है। फोगाट और पुनिया ने हमेशा से किसानों के मुद्दों पर खुलकर समर्थन दिया है, जो उन्हें ग्रामीण वोट बैंक के लिए एक अहम चेहरा बनाता है। हरियाणा में किसान राजनीति हमेशा से महत्वपूर्ण रही है और किसान आंदोलन के दौरान फोगाट के बयानों ने उन्हें एक नई पहचान दी है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की राहुल गांधी से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
खासकर हरियाणा विधानसभा चुनावों के इतने करीब होने के कारण यह मुलाकात कई सवाल खड़े करती है। कांग्रेस पहले ही हरियाणा में नए चेहरे की तलाश में है और इन दोनों खिलाड़ियों का पार्टी में शामिल होना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे कांग्रेस का बड़ा दांव बताया है, जो राज्य की राजनीति में नई जान डाल सकता है। खासकर युवा और ग्रामीण वोटरों को आकर्षित करने के लिए फोगाट और पुनिया जैसे खिलाड़ियों का साथ कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच विपक्षी दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं ने इस मुलाकात को राजनीतिक ड्रामा करार दिया है और इसे किसानों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताया है। भाजपा के प्रवक्ताओं ने ये भी कहा है कि पहलवानों का राजनीति में आना उनकी विश्वसनीयता को कम कर सकता है, खासकर तब जब उन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन को नेतृत्व दिया था। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी आप ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट किए हैं। आपने कहा है कि अगर पहलवान राजनीति में आते हैं तो यह उनके व्यक्तिगत निर्णय होंगे, लेकिन उन्हें किसान आंदोलन जैसे मुद्दों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। आपने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से व्यक्तिगत लोकप्रियता का लाभ उठाने की कोशिश की है और इस मामले में भी यही हो रहा है। यदि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आगामी चुनावों में उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके खेल जगत की प्रतिष्ठा को राजनीतिक मंच पर कैसे भुनाया जाता है। दोनों खिलाड़ियों के लिए राजनीति में यह एक नई शुरुआत होगी और खेल के मैदान पर जिस प्रकार की सफलता उन्होंने अर्जित की है वैसा ही प्रदर्शन राजनीति में करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को हरियाणा में नई ताकत मिल सकती है। विशेष रूप से राज्य के खेल प्रेमी युवा और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता कांग्रेस के लिए बड़े वोट बैंक के रूप में काम आ सकती है। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि खेल और राजनीति दो अलग अलग क्षेत्र हैं और इसमें सफल होना आसान नहीं होता। अब यह देखना बाकी है कि क्या ये दोनों खिलाड़ी राजनीति में वही पहचान बना पाएंगे जो उन्होंने खेलों में बनाए हैं, या फिर राजनीति के खेल में उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।